नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुट्यूबर्स फॉर यू में। MPPSC मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना है और इसका जो 5 नंबर है किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना है, ये हम आपको लाइव आंसर राइटिंग करके यहाँ दिखाएँगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला हमने क्वेश्चन लिया है 5 नंबर का, हीनयान और महायान में अंतर लिखना है। MPPSC मेंस की जो आंसर कॉपी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि एक पेज में आपको लगभग 5 नंबर के लिए 9 लाइन का आपको स्पेस मिलता है। इसी स्पेस के अंतर्गत आपको आंसर राइटिंग करना है। पहली सदी में चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। हीनयान और महायान। पहला है, बुद्ध एक महापुरुष थे। बुद्ध एक देवता हैं। साहित्य पाली भाषा में, साहित्य संस्कृत भाषा में। मूर्ति पूजा भक्ति में अविश्वास, मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा। साधना पद्धति अत्यंत कठोर, सिद्धांत सरल सुलभ। आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। आदर्श बोधिसत्व को, इनका आदर्श है बोधिसत्व। व्यक्तिवादी धर्म सभी को मोक्ष प्राप्त करना। परम सेवा परोपकार पर बल समस्त मानव जाति का कल्याण। इस तरह से हमने हीनयान और महायान को यहाँ अंतर इस तरह से हमने लिखा है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं बताइए। तो उसके बारे में हमें विशेषताएं बताना है कि इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इसे 11 नंबर में भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को इस तरह से हमने लिखा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी या जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था को शुरू किया है। इसके इतने अलग अलग नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ विशेषताओं में लगभग 6 पॉइंट में यहाँ दर्शा दिया है। पहला है, जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार। सेकंड है, 11% हिस्सा जमींदारों को और 89% कंपनी के खजाने में। यानी लगान का जो हिस्सा है वो जमींदार स्वयं 11% रखते थे और 89 भाग जो है कंपनी के खाते में जमा करवाते थे। तीसरा है, लगान क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में यह व्यवस्था लागू थी। फोर्थ है, आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म। इसे पटनी तालुका भी कहते हैं क्योंकि इसमें जमींदारों को बहुत ज़्यादा लगान वसूली के लिए और भी जमींदारों की आवश्यकता थी, तो जमींदारों से भी छोटे छोटे जमींदारों का जन्म हुआ और इस तरह की व्यवस्था को आश्रित भूधृति व्यवस्था कहा गया। इसमें सूर्यास्त कानून का प्रावधान, जमींदारों को जो है वो लगान का जो भाग है वो कंपनी को सूर्य अस्त के पहले देना पड़ता था, नहीं तो उनकी जमींदारी जो है जब्त हो जाती थी। छठवां है, भारत की 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी।
भारत की जो कुल भूमि है उसका 19% भाग जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक में जो क्षेत्र है यहाँ 19% व्यवस्था इसमें लागू थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचनाओं की प्रकृति पर चर्चा करें। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत परिवार, वर्ण व्यवस्था, विवाह, गोत्र, आश्रम, पुरुषार्थ, खान पान, वेशभूषा आते हैं। पहला पॉइंट है संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक, पिता परिवार का मुखिया होता था। सेकंड है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरा है बाल विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन। 8 प्रकार के विवाह इसमें विद्यमान हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। चौथा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का उल्लेख है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार इसमें बंद हो गया था। भारत में बौद्ध धर्म के उदय और सफलता के कारण, इसमें 2 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारण बताना है और इसकी सफलता के कारण भी हमें लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बौद्ध धर्म के उदय और सफलता के कारणों को लिखा है। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उदय के कारण भी बताना है और सफलता के कारण भी यहाँ बताना है। भारत में 600 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है वैदिक धर्मों के कर्मकांड, आडंबर की वृद्धि पर नई विचारधारा की खोज। सेकंड है ब्राह्मण वर्ग का अत्यधिक प्रभुत्व, जबकि वैश्य वर्ग और क्षत्रिय वर्ग की उपेक्षा की जाती थी। सामान्य जनता में मोक्ष व सरल और सहज धार्मिक गतिविधियों की जिज्ञासा। सफलता के कारण बौद्ध धर्म का सरल, सहज और मध्यमार्गी होना। बुद्ध द्वारा शिक्षाओं का प्रसार, वैश्य वर्ग इसमें अत्यधिक आकर्षित हुआ था। बुद्ध का महाजनपदों में विचरण व राजाओं का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म में खर्चीले याज्ञिक कर्मकांड का इसमें स्थान नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को आप यहाँ लिख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप बता सकें कि इसके कारण, उदय के कारण भी बताना है और सफलता के कारण भी यहाँ बताना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कम शब्दों में 5 नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्धकालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी लिखना है। तो इस तरह से हमने बौद्धकालीन के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी हमने लिखा है। ये अपने आप में काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों विशेषताएं आपको यहाँ लिखना है। ये अपने आप में लगभग 11 नंबर पे भी अलग अलग इसे लिखा जा सकता है। तो सामाजिक जीवन के बारे में हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहला है वर्ण व्यवस्था विद्यमान, परंतु क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का प्रभुत्व। सेकंड है 3 प्रकार के विवाह प्रचलित, ब्रह्म, गंधर्व और स्वयंवर। तीसरा है स्त्रियों की दशा सामान्य, गणिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ था। आम्रपाली जो एक गणिका थी या वैश्य थी, इसने बौद्ध धर्म में अपनाया था। राजनीतिक जीवन, इसमें भी हमने 4 पॉइंट लिखा है।
पहला है 600 ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। राज्य शासन के दो रूप थे, राजतंत्रात्मक यानी जिसमें राजा का शासन था, जिसमें काशी वश और भी थे, और दूसरा है गणतंत्रात्मक जिसमें मल्ल, कंबोज और वज्जी थे। तो आप इसमें कोष्टक में लिख सकते हैं। तीसरा है राजतंत्रात्मक शासन में वंशानुगत और निरंकुश राजा होता था। इसमें वंशानुगत राजा होता था यानी इसका जो पुत्र है, पुत्र जो है बाद में राजा बनता था और निरंकुश राजा बनता था। चौथा है गणतंत्रात्मक में निर्वाचित राजा, कुलीनों का सहयोग और संरक्षण। इसमें जो राजा बनता था वो निर्वाचन के द्वारा कुलीनों और आम जनताओं के संरक्षण और उनकी सहमति से यहाँ राजा बनता था। अगला देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। ड्रामेटिक हमने यहाँ लिखा है स्यादवाद का सिद्धांत, संलेखना, पंच महाव्रत, अनंत चातुष्टय, जीव और अजीव, पंच अणुव्रत, तपस्या और उपवास, संसार संबंधी विचार, अनीश्वरवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद, सात शील व्रत और निवृत्ति मार्ग। तो इस तरह से आपको एक ड्रामेटिकल आपको यहाँ से आप बना सकते हैं। इसमें टाइम भी बचेगा और जो टाइम है वो अगले क्वेश्चन में या 11 नंबर पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5 नंबर के क्वेश्चन को देखा, इसके आंसर हमने किस तरह से हमें लिखना है। अगले वीडियो में हम 11 नंबर के और कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।